ओम साई राम। साईं बाबा अपने भक्तों के पास सदा स्वयं उपस्थित नहीं रहते थे। जो दूर दूसरे स्थानों पर रहते थे, हाँ, वे सभी जगह अपने सूक्ष्म अदृश्य रूप में सदा विद्यमान रहते थे। परंतु वे बहुधा अपने भक्तों से सम्मुख नहीं, न किसी रूप में, जैसे उनके चित्र किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी आदि के रूप में प्रकट होते रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में बाबा सदा इस बात की पुष्टि भी कर देते थे कि जो अभिव्यक्ति उसने देखी वह बाबा की ही थी, उनके भक्त की कल्पना का प्रभाव नहीं था। हमने पहले देखा कि साईं बाबा किस प्रकार से रेगे के सम्मुख एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए थे और रेगे के ससुर बाबा के भक्त थे। सन 1914 में रेगे की तीसरी पुत्री का विवाह होना था और एक निमंत्रण पत्र बाबा ने को भेजा दिया था। बाबा ने अपना उत्तर भेजा, मैं स्वयं आऊँगा और शादी में सम्मिलित हूँगा। जब विवाह समारोह चल रहा था तो एक डाकिया आया। उसने बाबा के पत्र एक पैकेट की उदी साथ दिया। उसमें एक छोटे से कागज पर निर्देश दिया गया था कि उदी वर और वधू के माथे पर लगा दी जाए। लगभग इसी दौरान एक फकीर आया और रेगे के ससुर जी को एक पैसा दक्षिणा के रूप में मांगने लगा। उस समय रेगे के ससुर कार्य व्यक्त होने के कारण अनभिज्ञ आगंतुक और कोई ध्यान नहीं दे सके, परंतु बाद में पश्चाताप करने लगे क्योंकि उनके मन में विचार आया कि फकीर स्वयं साईं बाबा थे। इस पर रेगे ने कहा कि यदि अंगुतिक स्वयं साईं बाबा के थे तो उन्हें हमारे प्रति विश्वास को पुष्ट करने के लिए हमारा दोबारा प्रकट होना चाहिए। दूसरे दिन वही फकीर ने आया और एक पैसा दक्षिणा मांगने लगे तो रेगे प्रसन्नता से दिया, परंतु फकीर ने भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। बीवी देव दहानू के मामलदार साईं बाबा का परम भक्त थे और बार उनकी माता की 30 धार्मिक व्रत पूरे किए। लगभग 200 ब्राह्मणों को भोजन कराना था। देव ने भोज की एक तिथि निश्चित की और शिरडी में जो उनकी और बाबा से भोज सम्मिलित होने की प्रार्थना करने के लिए पत्र दिया। जब बाबा ने जोग को देव को पत्र पढ़ते सुना तो बोले, मैं सदा उसे याद रखता हूँ। मुझे सदा याद करते हैं, जो मुझे सदा याद करते हैं और मैं उनके पुण्य विचारों को पूरा करता हूँ। ओम साई राम।